जिसका भी जो मकसद था वो मकसद में कामयाब हो गया है। किसी तीसरे को आदमी को, किसी इनोसेंट को उसमें ड्रैग करके लेकर आना था, तो उसमें ड्रैग करके लेके आ ही गए। आखिरकार वो तीसरा नाम भी अब सबके सामने जग ज़ाहिर है कि वो तीसरा बंदा कौन है, जिनका नाम दीदी जी लेना चाहती थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये 3 लोगों के नाम मैं देकर जाऊँगी। और सही बता दूँ तो मेरी बात हुई है, लेकिन मेरे को इतनी इजाज़त नहीं है, या फिर ये कह लो कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं वो रिवील नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी एश्योरिटी दे सकती हूँ कि मेरी बात हुई है। क्या बात हुई है वो मैं आपको पॉडकास्ट में बताऊँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चैट बाहर आने के बाद, सारी भसड़ मचने के बाद भी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी दीदी जी ने कम्युनिटी लगाई थी और टाइटल में जो लिखा था, नाम लिखा था, यानी कि अपने होने वाले जो भी उनके हस्बैंड थे या मंगेतर थे, पॉइंट टू बी नोटेड थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ हैं, तो उनके नाम को बड़े ही इज़्ज़त के साथ लिखा था कि उनको इसमें ना घसीटा जाए, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और ये सब जो कम्युनिटी है, ये उससे पहले है, ये जो भसड़ हुई है ना, उसके बाद है। और जो भसड़ मचाई थी, या लाइव आए थे, या चैट रिलीज़ हुई थी, या जो भी इनका आपस में जो भी ये रिश्ता था, वो बाहर रिवील हो गया था, ये उसके बाद की बात है। तब तक समझ में नहीं आया था, तब तक असलियत नहीं पता थी कि जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है वो कैसा इंसान है, कैसा नहीं है। ज़बरदस्ती की किसी इनोसेंट को किसी भी बात में ड्रैग कर कर लेकर आना। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सचिन की उस टाइम कंडीशन ऐसी थी और उस टाइम पर भी अलका जी उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी, उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से अलका जी को गलत बोला गया। जबकि अलका जी वहाँ पर ये समझाने की और उनको शांत करने की कोशिश कर रही थे। इवन वो इस कंडीशन में भी नहीं थे कि वो लाइव आकर ये बोल रहे थे सारी पब्लिक के सामने, अलका की लाइव में आकर बोल रहे थे कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा और उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, और मैं अभी लाइव में ही अपनी ज़िंदगी एंड कर दूँगा। तो इसका क्या मतलब था? तो उस टाइम पर वहाँ 2 लोग लाइव में जुड़े हुए थे, अलका जी थे और उनके साथ कोई और भी थे। अगर वो उस टाइम पे कुछ कर लेते तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? सीधा-सीधा सा अलका। अलका जी पे इल्ज़ाम आता, और वो क्या था कि मुझे उकसाया गया है, और उसी के रिगार्डिंग एक कम्युनिटी भी लगाई गई थी, जो कि मनीषा ने लगाई थी कि अलका जी और या कुछ लोग जो है वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? तो ऐसे में अगर किसी ने, हो सकता है पूरी बात उनको बताई, हो सकता है क्या पूरी बात बताई ही नहीं होगी और ये कहा होगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हैं या मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ और मैं क्या करूँ? तो उन्होंने अपनी तरफ की राय दी। अगर उनको ये पता होता कि उनकी होने वाली बीवी के बारे में ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो क्या वो उनको ये कहते कि जाओ और जाकर उनको बदनाम कर दो? जितना मैंने उनको जाना, समझा है, देखा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप के इंसान हैं, और ना ही उन्होंने, और उनको सही बताऊँ तो 1% भी ये सारी चीज़ों का पता ही नहीं था। शक ज़रूर था, और शक के तौर पर उन्होंने 1-2 दफ़ा पूछा भी था, और वही वाली बात है कि जब पत्नी को पूरी तरह से शक था, और वो तो उनकी पत्नी थी, वो जो 2 लोग थे जो गलत रिश्ते में थे, उनमें से एक की वाइफ़ थी और एक सिंगल थी। जिनकी वाइफ़ थी उनको शक था, उन्होंने कई चीज़ों में आवाज़ उठाई, बोलने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, धमकाया भी दबी आवाज़ में, लेकिन उसके बाद भी उसको उल्टा धमकाया जाता था, उसको ये कहा जाता था, ये कहकर रोक दिया जाता था कि नहीं, चुप रहो तुम, ये तो बहन-भाई का रिश्ता है। तो जो इंसान अभी रिश्ते में जुड़ा नहीं है और तो अभी दूर है, रह रहा है, तो उसको तो न जाने किस-किस तरह से कह के चुप करा दिया जाता होगा, किस तरह से यकीन दिलाकर चुप करा दिया जाता होगा। क्योंकि जिस डंके की चोट पर ये लोग बहन-भाई आकर धमकाते थे ऑडियंस को, रिएक्शन चैनल वालों को, और ये कहते थे कि हमारे यहाँ भाई-बहन ही होते हैं। वो पिछली आपने पॉडकास्ट में वो छोटी-सी क्लिपिंग आपने सुनी ली होगी कि किस तरह से जगत दीदी अभी तक 2 महीने तक भी डंके की चोट पर आकर ये कहती थी कि अगर भाई-बहन के रिश्ते पे गलत चीज़ें उठाओगे या उस पे आँच उठाओगे या गलत चीज़ें बोलोगे कि रिश्ता ऐसा है, वैसा है, तो मैं तुम्हें देख लूँगी सबको, और धमकाया जाता। तो सोच कर देखो, रिएक्शन चैनल वालों के साथ ये बर्ताव था, तो वो जो 24 साल की लड़की है उसके साथ क्या बर्ताव होगा, और वो जो रिश्ते में अभी बंधे नहीं है, दूर रहते हैं, जिनको पूरी बातें पता भी नहीं है, उनके साथ क्या बर्ताव करती होंगी। तो ये सोचकर देखो, उनको चुप करा दिया गया, और उतने पर उनको जब सारी बातें नहीं पता थी और जो हमारे सचिन भैया के थ्रू जब वो सारी बातें उनको बताई गई, तो उन्होंने क्या कहा होगा? हो सकता है पूरी बात भी नहीं बताई हो, सिर्फ़ कुछ अधूरी, आधी-अधूरी बात बताई हो, जिनकी वज़ह से उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो। वो अपने चैनल से लाइव आएँगे या फिर वीडियो बनाएँगे और अपने तरफ का पक्ष सुनेंगे, क्योंकि उनको इस रिकॉर्डिंग के, इसके बारे में भी उनको कुछ नहीं पता है, जिस चीज़ के बारे में ये ड्रैग किया जा रहा है, और उन्होंने सिर्फ़ एक ही बात बोली है, जो कि बहुत बड़ी बात है, सत्य कभी हारता नहीं है।
इतनी बड़ी बात हुई है, रिश्ता टूट गया है, माँ बीमार है, वो खुद मेंटली डिस्टर्ब है। और जैसे कि मुझे हमेशा से लगता है और मैं कहती आ रही हूँ कि कहीं न कहीं प्यार तो है था इस रिश्ते में और उस प्यार के चलते ही ये शादी हो भी रही थी। और वहीं उनका भी दिल टूटा है, वो भी परेशान है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब हैं और उसी बात की सबूत भी है ये चीज़ें कि जब वो इस चीज़ के लिए बोलते हुए नज़र आए। वक़्त के साथ सबको जवाब मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बट मैं सबके सवालों के जवाब दूँगा। प्लीज़ कुछ दिन माइंड रिलैक्स करना चाहता हूँ। सत्य छुप नहीं सकता, पराजित कभी नहीं होगा। टाइम आने पर सब क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं खुद कर दूँगा, ट्रस्ट मी। और मुझे उन पर ट्रस्ट है क्योंकि मेरी जितनी भी उनसे बात हुई है, उससे मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट है कि वो इंसान ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई लालच नहीं था, उनका शादी का जो ये यहाँ से प्रपोज़ल आया था या जो भी आया था वो लालच नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। जिस इंसान ने खुद से इनके चैनल पे जब प्रॉब्लम आई थी और उस दौरान इनकी मदद की थी और वो खुद इसी सोशल मीडिया से और इन्हीं सारी टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उनको किस चीज़ का लालच है? हाँ, वो अलग बात है कि फेसलेस चैनल्स हैं, उनके फेसलेस वो काम करते हैं, लेकिन सारे टेक्निकल काम उनको पता है, तो उनको किस चीज़ का लालच है? उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यूट्यूब से क्या अर्निंग होती है, कैसी होती है और जो कि वो कर भी रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने काम को सबके सामने नहीं बताते थे और ना ही बता रहे हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें वो जो है बहुत सारी चीज़ों से आइडिया लग गया था कि वो फेसलेस चीज़ें जो है वो काम करते हैं। उनके दोस्त ने भी ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो सोच कर देखिए फिर और क्या लालच है। एक विडो लेडी है, एक बच्ची की माँ है, उम्र में भी बड़ी है। तो ये सिर्फ़ प्यार है क्योंकि प्यार अंधा होता है और प्यार के चलते ही ये शादी हो रही थी। तो कहीं न कहीं दिल तो उनका भी टूटा है। और ये जो जान-पहचान है, ज हालाँकि उन्होंने इस बात पर जवाब हमारा नहीं दिया था, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये प्राइवेट क्वेश्चन है, सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये ऑब्वियस है क्योंकि हमने उनको वहाँ पर 1.5 साल पहले भी वीडियो में देखा है, आकांक्षा की वीडियो में। तो डेफ़िनेटली ये 1.5 से 2 साल के पहले की पहचान है और उनकी तरफ से ही प्रपोज़ल आया था शादी का। तो ये प्यार ही था, जिसके चलते उनको ये जो है प्यार करने लगे थे और जिनकी वजह से वो शादी करना चाहते थे। तो कोई अगर किसी से प्यार करेगा और 1.5-2 साल से उनका रिश्ता है, तो कोई उस रिश्ते में इस तरह से किसी और को क्यों सपोर्ट करेगा? वो अलग बात है कि उनको भी ठगा गया है, वो अलग बात है कि वो उनकी भी इस चीज़ में हार हुई है और उन्होंने भी प्यार में धोखा खाया है और उनको भी दिल टूटा है, उनको भी बुरा लगा है। बिल्कुल सचमुच ऐसे जैसे मनीषा के साथ धोखा हुआ ना, जितनी मनीषा इसमें इनोसेंट है ना, मनीषा का थोड़ा-सा 1% इसलिए भी थोड़ा-सा गुनाह कम होता है, या ये कह लो कि गुनाह है क्योंकि उसको पता था, उसके बावजूद भी उसने अपनी आवाज़ रेज़ नहीं की और ये सब चीज़ें चलने दी। लेकिन इनको तो पता ही नहीं था, पता चलने ही नहीं दिया। या यूँ कह लो कि धमकाकर उनको चुप करा दिया गया। और ऐसे में अगर आप सचिन भैया, सचिन भैया, सचिन भैया कह के 1.5-2 साल से उनको इतना ज़्यादा ये सब बताया हुआ है कि हमारा रिश्ता ऐसा है या इतना क्लोज़ का रिश्ता है। जब मनीषा को चुप करा सकती हो, तो आप सुमित को चुप नहीं करा सकती हो ये सब चीज़ें कहकर। तो वो भी क्या कहते, वो ज़बरदस्ती को इस चीज़ में ऑब्जेक्शन उठाते क्योंकि वो तो दूर रहते हैं। जब मनीषा पास में रहकर ये सारी चीज़ें देख रही है और पब्लिक जो है वीडियो से देखकर अंदाज़े लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस था कि शक तो इनको भी हुआ होगा, लेकिन इनको भी मनीषा की तरह से चुप करा दिया गया। और रही बात इनकी कि ये सारी बातें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और अगर ये सारी बातें हुई हैं, तो ये इसमें तो तीसरी आवाज़ एक लेडी की भी है, जो हमारी समाज सुधारिका दीदी जो है, बड़ी दीदी, उनकी भी आवाज़ है। तो फिर वो दीदी ने ये आवाज़ पहले रेज़ क्यों नहीं की? ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बोली आकर? क्योंकि ये सारी भसड़ मचने से पहले की बात है। 1 टू 1 ये बैठकर बातें क्यों नहीं हुई? क्यों अभी तक भी 3 दिन पहले तक भी लाइव कर रहे थे इस बात को बैठकर कि उनको शादी कर लेनी चाहिए और ये शादी हो जाएगी तो मामला सॉर्ट हो जाएगा। क्यों इस बात पर बैठकर चर्चा की जा रही थी? क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में वो खुद भी हैं, तो इस बात से वो डिनाई नहीं कर सकती हैं कि नहीं, उनको भी पता नहीं था। और जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जितनी भी बाहर आई हैं, वो सब हमारी जो है ये जो समाज सुधारिका दीदी है ना, इनकी तरफ से आई हैं। तो डेफ़िनिटली ये रिकॉर्डिंग जो जो 3 लोग बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस पर, इन्होंने ही की होगी, क्योंकि एक क्रिएटर ने बोली है कि उनको ये जो रिकॉर्डिंग है, वो कट करके वो रिकॉर्डिंग इनके थ्रू ही भेजी गई है। तो जब इनको सारी चीज़ें पता थी, तो सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी अभी 3 दिन पहले भी लाइव करके ये क्यों कह रही थी, ये क्यों इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था कि शादी कर लें, शादी कर लें, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही सब कहूँगी कि जैसे मनीषा को जो है सब चीज़ें जो है ना कहकर दबा दिया गया और उसको चुप करा दिया गया और उसको बोलने का मौका नहीं दिया, वैसे ही एक और इनोसेंट बंदा था जिसने सब कुछ जो है ना, अपना सब कुछ लुटा कर भी
कुछ हाथ उसको नहीं मिला। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो ना उसको प्यार मिला उसको, ना इज़्ज़त रह पाई उसकी, क्योंकि वो जो फैमिली है ना वो बहुत लंबी-चौड़ी फैमिली है। ये कहना कि खानदानी लोग हैं, तो जिनकी वज़ह से वो जो ये सारी भसड़ मची है, उन सब चीज़ों के बावजूद भी अब उनकी फैमिली को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है, जबकि उनकी फैमिली की कोई गलती भी नहीं है। लेकिन जैसे कि सुमित जी ने कहा कि सत्य कभी हारता नहीं है। ये कहते हैं कि सच को लाख छुपाने की कोशिश करो, वो कहीं न कहीं से बाहर आएगा और आएगा ही आएगा। तो अभी उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। एक तरीके से जो अभी जिनको एक इनोसेंट और ये सब चीज़ कह के बताया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जगत जी का भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, या वो जो है वो भी इस सब चीज़ों में ड्रैग किए जा रहे थे। इन सब चीज़ों को उनको ड्रैग करके ना अब सबसे बड़ा विलन उनको बना दिया गया है, क्योंकि अब रिश्ता टूट गया है, तो अब तो कुछ ना कुछ तो बुराइयाँ तो होनी ही हैं, और ये सारी चीज़ें तो उनके भाई को भी पता थी। और डेफ़िनेटली ऐसा तो है नहीं कि ये 1 महीने 2 महीने पहले की 100% की जब ये भसड़ मची है ना और अलका जी इन्वॉल्व हुई हैं, उसके बाद की ही बात है। तो अब तक सगाई के लिए क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? क्यों आकर डंके की चोट पर नहीं बोल दिया गया? क्यों सवाल नहीं उठाए? अगर जगत जीजा जी के लिए अब ये सारी बातें हो रही हैं, अब ये रिकॉर्डिंग वायरल कराई गई है कि ये भी एक चाल है क्या मिल-जुल कर के सारा ठीकरा जो है किसी इनोसेंट के ऊपर फोड़ दो? फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि ना ही मैं उनके घर के आस-पास रहती हूँ, ना ही मैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली जानती हूँ। लेकिन मेरा जितनी अपनी थिंकिंग है ना, या मेरी जितनी अपनी समझ है इस उम्र में, मैं उससे ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो 100% इनोसेंट है। बाकी तो देखो बनावटी तो कुछ भी हो सकता है, वो वक़्त आने पर पता चल ही जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या उनको ज़बरदस्ती का ड्रैग किया जा रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है सत्य कभी हारता नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ की कुछ वीडियो जो मुझे शेयर करना बनता था, क्योंकि अगर मैं सच जानती हूँ और उसके बावजूद भी अगर मैं चुप रह जाती तो मेरा ज़मीर मुझे गवाही नहीं देता। और आप सबके लिए मैं थंबनेल पर वो चैट का एक छोटा-सा पोर्शन ज़रूर लगाऊँगी। हालाँकि मुझे मना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगाऊँगी, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट उनसे हुआ था और मेरी बात हुई थी, और मैं ये जो बोल रही हूँ ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ। चलिए, ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।